अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्मेसी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, जिसमें हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने फार्मेसी के लिए क्या किया था। सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो है अलकुंदी। अलकुंदी वॉज अ ग्रेट मुस्लिम फिलोसफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट. He played a significant role in the development of many branches of science: pharmaceutical, chemistry, medicine, and psychology and cosmetic. उन्होंने चार ब्रांचेस में बहुत मेन काम किया था। एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर और कॉस्मेटिक के अंदर। इसका जो काम है वो क्या है कि सबसे पहले जो इसने काम किया, अलकुंदी वॉज फर्स्ट पर्सन हु यूज म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जो लोग साइकोलॉजिकल बीमार होते थे, नफ्सियाती होते थे, तो उनके लिए म्यूज़िक इस्तेमाल किया था कि मतलब म्यूज़िक से वो ठीक हो सकते हैं। म्यूज़िक के ज़रिए उनकी थेरेपी की गई थी। ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन सेपरेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन. अल्कोहल उसने बनाया था, जो भी शराब वगैरह होती है, प्योर वाइन जो होते हैं उसको वो बनाया था उसने। तीसरा, ही डिस्क्राइब इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, जितनी भी कॉस्मेटिक मेकअप का क्रीम्स वगैरह वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में उसने काम किया था। ही डिस्क्राइब द एपिलेप्सी, मिर्गी के बारे में उसने काम किया था। मिर्गी को डिस्क्राइब किया था कि मिर्गी क्या है, उसका क्या इलाज है। ही डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम, और परफ्यूम कैसे बनाते हैं, अतर वगैरह, ये भी अलकुंदी ने किया था। तो ये अलकुंदी की हिस्ट्री है। उसके बाद इब्न नफीस भी जो है वो एक ग्रेट फिजिशियन थे, एनाटॉमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर, यानी वो इस्लामिक स्कॉलर भी थे। एनाटॉमी के बारे में डिटेल पढ़ी थी, फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसने, सोशियोलॉजी के बारे में वो बहुत नॉलेज रखते थे, फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते थे। उनका जो काम है मेन वो क्या है कि ही वॉज फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैपिलरी इन कोरोनरी सर्कुलेशन. वो पहले साइंटिस्ट है जिसने सर्कुलेशन के बारे में डिटेल से बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर, वो सबसे पहले उसने बताई थी. ही डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम एंड जीआईटी, यानी उसने फिजियोलॉजी के बारे में बताया था कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करते हैं, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके अलावा जेनिटल यूरिनरी सिस्टम यानी जो यूरिन वाला सिस्टम है आपका, उसके बारे में, और जीआईटी का जो सिस्टम है, मैदे वाला सिस्टम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, उसके बारे में भी उसने डिटेल बताई थी. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट्स अबाउट पल्स रेट. वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने पल्स रेट के बारे में बताया था कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, जो डॉक्टर चेक करते हैं 72 पर मिनट होते हैं, 72 टाइम पर मिनट. ही इज़ वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स, इन तकरीबन 100 से ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर उसने काम किया था, दवाइयों के ऊपर. अगला साइंटिस्ट है इब्न जोहर. इब्न जोहर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड सर्जन. फिजिशियन भी थे यानी डॉक्टर भी थे, फार्मासिस्ट भी थे और सर्जन भी थे. उसका काम क्या था? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, सो ही वॉज कंसिडर बीइंग द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी. सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी की थी, यानी एक्सपेरिमेंटल सर्जरी वो होती है कि जो सर्जरी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए की जाए, यानी वो इलाज के लिए नहीं होती है जिसमें आप पेशेंट को बाकायदा वो काट के उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुर्दे पेशेंट को या किसी जानवर को, तो इसलिए उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहते हैं. ही फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डायसेक्शन. डायसेक्शन उसने डिस्क्राइब किया था, जैसे आपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया होगा, जो मेंढक को काटते हैं उसको डायसेक्शन. तो सबसे पहले ये प्रोसेस उसने बताया था. उसके अलावा ही डन रिमार्केबल वर्क इन कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरोफार्माकोलॉजी. उसने न्यूरोफार्माकोलॉजी में काम किया था, यानी वो तमाम ड्रग्स जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं. उसके अलावा इब्न जोहर was those first people who described the use of inhaled anesthetics, so he was considered being pioneer of modern anesthesiology. जो भी एनेस्थीसिया होते बेहोश करने के लिए उसने सबसे पहले इनहेलर बनाया था, इनहेलेंस ड्रग्स बताए थे जो एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम उसको पायनियर्स ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी भी कहते हैं. पायनियर का मतलब ये कि जिसने ये पहली दफ़ा डिस्कवर की हो. तो ये हमारा आज का 3 साइंटिस्ट हमने पढ़े, बाकी जो 3 बच गए इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.